परमेश्वर ने और एक मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जैसे हम सुन रहे थे प्रार्थना के विषय सब, और उस प्रार्थना के लिए हम व्यक्तिगत जीवन में भी हमें प्रार्थना करना है, और हम सामाजिक या हम इस प्रकार प्रार्थना हमेशा करते रहना है। आओ आज का वचन हम देखेंगे। मैं आज का टॉपिक इस प्रकार से मैं बनाया है या इस प्रकार से मैं रखा है, एक घर के विषय में आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहता हूँ। एक घर में किस किस प्रकार से एक गतिविधि होना है, या एक घर में किस प्रकार एक मसीही जीवन बिता सकते हैं। घर बोलने से हम सभी के पास घर है, और घर एक बहुत अच्छा शब्द है। जिसके पास घर नहीं है उसके पास बहुत कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार हम आज घर के विषय में देखेंगे, और इस घर के विषय में देख के हम हमारा विश्वास जीवन में क्या लागू करना है, ये घर में क्या लागू करना है हमारा जीवन में, उस बात को देखेंगे। मेरे साथ आप लोग का बाइबल को खोलिएगा, प्रकाशित प्रेरित का काम उसका 28 अध्याय उसका लास्ट 2 पद को पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 28 अध्याय उसका 30 और 31 पद को हम लोग पढ़ेंगे, और उसको हम लोग चिंतन करेंगे थोड़ा। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बात। जब अगर आप इस बात को अगर देखिएगा, यहाँ बताता है कि वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। ये एक घर के बारे में बताता है, और ये घर कहाँ है मैं आप लोग को संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। ये एक पौलुस का भाड़ा का घर था, और ये जब पौलुस रोम में था, और रोम में जब उसको एक कैदी के अनुसार लेके गए थे, तब वे लोग रोमी के सम्राट उसे भाड़ा के घर में उसको नजर जो आंखों देखा कैदी में रखा गया था, उसको देखभाल करते थे। उसको रोज सिपाही शायद घर के आगे ऐसे रहते होंगे। वे लोग पौलुस को एक घर के कारावास में रखे थे, या घरबंदी बोल सकते हैं। उसी प्रकार हम इस बात को देखेंगे कि इस घर में जब पौलुस 2 वर्ष अपने जीवन को बिताता है, तो इस घर में क्या क्या है। आगे अगर हम 31 को पढ़ेंगे, 31 पद को पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा बात है। लेकिन इस 2 वर्ष रहने के समय में प्रेरित पौलुस कुछ पत्री को लिखा, जैसे हम देख पाते हैं इफिसियंस की पत्री, फिलिपियंस की पत्री, कुलिसियंस की पत्री और फिलेमोन की पत्री। वे लोग जब पौलुस को वे लोग रोम में एक घरबंदी में रखे थे, तब वे पौलुस 4 किताब को लिखा, और उस 4 पत्री का नाम इफिसियंस, फिलिपियंस, कुलिसियंस, फिलेमोन। इस घर के बारे में अगर हमें जानने के लिए या सीखने के लिए हमें इच्छा है, तो हमें ये 4 पत्री को पढ़ना आवश्यक है। ये 4 पत्री हम देखेंगे और पढ़ेंगे। संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ, इस 4 पत्री में मैं कुछ इस प्रकार भाग किए हैं, इस प्रकार मैं लाइन किए हैं। जिस प्रकार पहले हम देखेंगे इस घर में क्या क्या था। 31 पद आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। और जो उसके पास आते थे उसे सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर का राज का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बात सिखाता रहा। पौलुस के जीवन में इस बात को हम बहुत बार पाते हैं। पौलुस के जीवन में एक मसीही गतिविधि है, मसीही जो सूची है, पौलुस के जीवन में हम बहुत बार इस बात को देखते हैं। वो जहाँ कहीं भी जाता था
वो प्रचार करता था, जहाँ कहीं भी जिसके साथ मिलता था वह परमेश्वर के बारे में बात करता था। लेकिन इस 2 वर्ष के समय में एक 4-5 बात को हम देखेंगे कि उस घर में क्या क्या था और हमारा घर में क्या क्या नहीं है। आज हमारा घर उस प्रकार घर भी हो सकता है, जब उस समय घर होता था, आज हमारे पास भी घर है। वे लोग भी खाना पकाते थे, हम लोग भी पकाते हैं, वे लोग भी रहते थे, हम लोग भी रहते हैं। लेकिन उन लोग का गतिविधि, उन लोग का जो सूची था मसीही परिवार में, उसका जो पौलुस का जीवन का जो सूची था या जो नियम था उस घर में, वो नियम हमारा घर में है क्या? आज हमें वो सीखेंगे कि मसीही घर में, एक मसीही परिवार में या मसीही घर में किस प्रकार होना है। पहला हम देखेंगे हमारा मसीही घर में प्रार्थना है या नहीं, उस घर में प्रार्थना था या नहीं हम देखेंगे। उसके लिए हम एक पद पढ़ना चाहता है, इफिसियंस के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 16 पद। इफिसियंस उसका 1 का 16 पद। उस घर में किस प्रकार पौलुस अपने जीवन को बिताता था हम देखेंगे और पढ़ेंगे उसको। 1 का 16। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया करता हूँ। अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया करता हूँ। पौलुस के जीवन से हम कुछ बात सीखेंगे या पौलुस के घर के बारे में कुछ बात सीखेंगे। हम जब इफिसियंस के पत्री को पढ़ेंगे, कुलुसियंस के पत्री को पढ़ेंगे, फिलिमोन के पत्री को पढ़ेंगे, फिलिपियों के पत्री को पढ़ेंगे, तो बहुत सारा बात हमें बताता है पौलुस अपने घर के जीवन से। जब पौलुस के पास बहुत सारे लोग जाते थे और बहुत सारा लोगों के साथ पौलुस बातचीत करता था, वे लोग मिलते थे और वो किस प्रकार 2 साल अपने घर में रह के किस प्रकार वो अपने मसीही जीवन को बिताया। उसके घर में बहुत कुछ था, आज हमारा घर में है या नहीं, वो ही बात को हम देखेंगे। पहला तो हम देखें कि वो दूसरे के लिए स्मरण करता था। मैं उस दिन बताया था, स्मरण मतलब हम जब कुछ करते हैं या कुछ दूसरे के लिए हम कुछ करते हैं तो हम याद करते हैं। उसी प्रकार पौलुस इसमें याद करता है। किसको याद करता है? हर एक विश्वासी को याद करता है। इफिसियंस के विश्वासियों को याद करता है, वो फिलिपियों के विश्वासियों को याद करता है। उसके जीवन में, पौलुस के घर के जीवन में, पौलुस घर से बाहर नहीं जा सकता था। जिस प्रकार आज के दिन में, अभी के समय में बहुत सारा जगह लॉकडाउन है और हम लोग का यहाँ भी लॉकडाउन है, लेकिन हम घर से इसके घर उसके घर में, पड़ोसी के घर में जाते हैं। लेकिन अगर टाउन के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो उसके जिस जगह में वे लोग हैं उसी जगह में रहना है, वो है लॉकडाउन, घर बंद। लेकिन हम सोच के देखें, उस लॉकडाउन जब पौलुस के जीवन में, उस घर में वो लॉकडाउन के जैसे जीवन बिताता था, तो उसके जीवन में क्या था? उसके जीवन में ये था कि वह विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करता था। क्या आज हमारे मसीही घर में या मसीही परिवार में ये प्रार्थना जीवन पाए जाते हैं क्या? या आज हमारे जीवन में सोच के देखिए कि आज हम मसीही परिवार हैं, हमें सब लोग जानते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन हमारे जीवन में इस प्रार्थना शब्द हमारे जीवन में है क्या? क्या हम मसीही जीवन, मसीही परिवार, मसीही घर है, लेकिन हमारे जीवन में प्रार्थना भी होना अनिवार्य है। हम जाने माने एक प्रचारक के बारे में जानते हैं जो पौलुस है। उस प्रचार वो इस बात को याद करता है, इस बात को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए, इफिसियंस के विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ। सोच के देखिए, अगर हम आज इस प्रकार नहीं करते हैं तो क्या नहीं करते हैं? उस प्रकार मसीही जीवन में, उस पहले शताब्दी के मसीही जीवन में वे लोग रोज हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन इस समय हम भी ये बात करना ही है। अगर हमारा परिवार में या हमारा घर में ये नहीं है तो हमें इसको शुरू करना है। अगर हम शुरू किए थे, बीच में बंद हो गया,
तो फिर से हम शुरू करना है। और दूसरा बात हम लोग देखेंगे, उस घर में क्या क्या था, हम लोग वही देख रहे हैं। उस घर में वर्शिप या आराधना भी था। और इफिसिया उसका 1 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ेंगे। कि हम जिन्होंने पहले से उसकी स्तुति, मतलब परमेश्वर का स्तुति उस घर से होता था। आज मैं पिछले दिन में मेरे पास एक वीडियो आया था और उस वीडियो में इस प्रकार बताता है, शैतान बताता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, देखो मैं तो बहुत सारा आराधनालय, बहुत सारा चर्चेस बंद कर चुका हूँ, अभी आराधना कहाँ होगा। तो यीशु मसीह प्यार से उसे बोलता है, अभी देखो बहुत सारा घर में आराधना बन गया है, बहुत सारा घर में प्रार्थना मीटिंग बन गया है। तो इस शब्द से हम इस बात में या इस घर से हम और एक चीज सीख सकते हैं कि उस घर में आराधना होता था, उस घर में स्तुति होते थे। पौलुस अकेला होता था तो पर भी पौलुस, जो कोई पौलुस के पास आते थे वे लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर का आराधना करता था। क्या आज हमारे घर में इस आराधना का शब्द होता है क्या आज हमारे घर में इस बात को देख पाते हैं कि आज हमारे मसीही जीवन में इस आराधना को भी होना अनिवार्य है। और आगे हम देखेंगे गिफ्ट, इस देना। हम 1 कुरिन्थी के पत्री में हम बहुत बार पढ़ते हैं, विश्वासियों को देना है, विश्वासी के लिए देना है, प्रभु को देना है। हम पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे रोमियो के पत्री से, उसमें एक बात शायद 4 अध्याय में हम पढ़ रहे थे, सौंपना, देना, सौंप देना, मसीह को देना। ये बात बहुत बार आया है। एक मसीही जीवन में ये देना, एक मसीही जीवन में या मसीही घर में अनिवार्य है। हम प्रभु के लिए देना है, हम वो प्रभु के लिए बहुत समय देते हैं या बहुत बार अपने जेब से देते हैं या अपने बहुत सारा समय हम किसी को मदद करते हैं, लेकिन हमारे मसीही घर में देने का स्वभाव या देने का इच्छा हमारा मसीही घर में होना है। और आगे देखेंगे फॉरगिवनेस या हमें माफी भी हमारा मसीही परिवार में होना है। हम बहुत सारा बार हम देख पाते हैं हम किसी को माफ नहीं करते हैं, हमारा परिवार के जीवन में हम किसी को माफ नहीं करते। कभी कभी इस प्रकार होता है, रोज हम लोग झगड़ा होते हैं परिवार में। हम लोग मसीह हैं, हम लोग जानते हैं हम लोग मसीह हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन हमारे घर में क्या होता है, रोज झगड़ा होता है। कभी हफ्ता में 2 बार 3 बार इसी प्रकार, कभी किसी को मसीह के घर में तो रोज झगड़ा होता है। उसमें क्या नहीं है। और पौलुस के जीवन या पौलुस लिखा उस पत्री के जीवन से हम कुछ बात सीखेंगे, उस किताब के जीवन से हम कुछ बात सीखेंगे। जिस प्रकार लिखा है इफिसिया उसका 5 अध्याय उसका 21 पद में बताता है, एक दूसरे का अधीन रहो, एक दूसरे का आदर या एक दूसरे का अधीन रहो बताता है। हम लोग पढ़ेंगे उस पद को 5 का 21 इफिसियंस। मसीह के भाई से, हम लोग मसीह के चुने हुए बहुमूल्य लहू से चुने हुए हैं, तो हम मसीह पे डर करते हैं या डरते हैं या भय मानते हैं। मसीह को अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता, अपने छुटकारा हुआ परमेश्वर से हम मानते हैं। तो आज हम इस बात को सोचना है कि हम मसीही में हैं और मसीह हम में है, हम एक मसीही परिवार है, हम एक क्रिश्चियन है। तो हमारे जीवन में झगड़ा क्यों हो रहा है? हम एक दूसरे मसीह में एक दूसरे का सहल, एक दूसरे मीन्स हम अगर परिवार के रूप में अगर देखेंगे तो पति पत्नी के हम एक दूसरे में सह लेना है। अगर पति कुछ बोल रहा है तो पत्नी सह लेना है, अगर पत्नी कुछ बोल रहा है तो पति कभी हमेशा नहीं कभी कभी सह लेना है। अगर हम इस प्रकार मसीह में जो कुछ भी करेंगे मसीह में करेंगे, परमेश्वर हमें एक परिवार में भी हम देखें कि एक फॉरगिवनेस, क्षमा, जो हमारे परिवार में क्षमा या हमारा घर में एक क्षमा का शब्द होना है। हमें सॉरी या क्षमा हमें देने के लिए हमें जानना है, हमें सीखना है।
हम पौलुस के जीवन से हम देख रहे थे, प्रार्थना उसके जीवन में था। मीन्स उसका घर में वो प्रार्थना करता था, उसके घर में आराधना करता था, उसका घर से वो परमेश्वर के वचन को देता था, और उसका घर से वो फॉरगिवनेस भी करता था। या उसके पत्री से हम सीख पाते हैं कि मसीह में एक दूसरे को सह लेने के लिए वो आज्ञा देता था, वो बताता था। तो उसी प्रकार हमारा मसीही जीवन में इस कुछ बात को होना बहुत अनिवार्य है, मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। और दूसरा बात है कन्वर्सेशन, जो बातचीत जो हमारे जीवन में, जो बातचीत हम बहुत सारा समय नहीं करते हैं हमारा परिवार में। हम बहुत सारा समय हम अपने बेटे के साथ या बहुत सारा रिश्तेदार के साथ या घर पति पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, बेटी के साथ इसी प्रकार बात नहीं करते हैं। हमारे मसीही जीवन में, बहुत सारा मसीही जीवन में या मसीही परिवार में आप देखिएगा, गौर फरमाएगा, बहुत सारा मसीही परिवार में बातचीत ज्यादा नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें मसीह के साथ तो बातचीत करते हैं, हमारे जीवन में हम मसीह के साथ अच्छा से जीवन बिताते हैं, लेकिन हमारा घर के साथ भी हमें अच्छा से जीवन बिताना है। मीन्स हमें बातचीत करना है। इसके लिए हम पत्री में पढ़ेंगे, बहुत सारा बात हमें बताया किस प्रकार एक मसीह के साथ ये मसीही परिवार, एक परिवार हमें रहना है, इस प्रकार बात बताता है। और आगे हम देखेंगे उसने बहुत सारा पत्री भी लिखा है, जिस प्रकार इस घर में लिखने का काम भी होता था, या इस घर से बहुत सारा लोगों को मसीह में बढ़ने के लिए उत्साह देता था। इस घर में बहुत सारा मसीह में बढ़ने के लिए उत्साह देता था। तो हमारे घर से क्या आज हम अपने बेटे बेटी को या अपने रिश्तेदारों को हम उत्साह देते हैं क्या मसीह में बढ़ने के लिए? या हमारे रिश्तेदारों को हम मसीह के बारे में बताते हैं क्या? नहीं बताते तो हम सोच लेंगे, अगर हम आज नहीं करते हैं ये सब काम तो हम पर हाय, जिस प्रकार पौलुस बताता है, मैं अगर अपने लोगों के पास सुसमाचार नहीं सुनाता तो मुझ पर हाय। पौलुस जानता था कि यहूदी लोग भी इससे वंचित हैं। पौलुस को अन्य जाति के लिए सुसमाचार के लिए उसको चुना गया था, फिर भी उसके पास इच्छा था, उसके पास बोझ था कि वो अपने लोगों को सुसमाचार सुनाए। तो उसके जीवन से कुछ बात को हम लोग सीखे हैं, तो वो सीखे हैं जो हम हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। और एक बात है आदर, रेस्पेक्ट। हम मसीही जीवन में, मसीही घर में आदर होना अनिवार्य है। हम एक दूसरे के प्रति आदर करना है। कोई हमारे घर में आ गए तो उसको आदर करना है। कोई हमारे घर में अगर ऐसे कुछ बात हुआ है जिसका प्रति वो उसको अनादर मिलना चाहिए, लेकिन हम उसे आदर करना है। मसीही घर में हम इस बात को हम सीखना है। जब कभी भी पौलुस के साथ घर में, उस भाड़ा के घर में हो सकता है पौलुस के साथ बात विवाद करने वाला जाते होंगे, तो पौलुस उसके साथ अच्छे से आदर के साथ उसको समझाता होगा, उसको अच्छा से काउंसलिंग करता होगा कि मसीही जीवन इस प्रकार है। तो आओ हमारे जीवन में किस प्रकार ये सारे गुण है या नहीं, अगर हम ये सब करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। जैसे इफिसियों के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 2 पद में इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के शांति तुम्हें मिलती रहे, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। अगर हम इस बात को करेंगे तो हमारे मसीही जीवन में शांति होते रहेंगे। हम देखे हैं पहला बात हम लोग देखे, हमारा घर में क्या होना है? प्रार्थना होना है। दूसरा, हमारे घर में आराधना होना है। तीसरा, हमारे घर से दूसरे को मदद करना है या दूसरे को प्रार्थना में मदद करना है। और तीसरा, हमें क्षमा या हमें माफ करना है। हमारे मसीही जीवन में हमारे रिश्तेदारों को, हम हो सकते हैं बहुत सालों से हम बात नहीं करते, लेकिन हम मसीही जीवन में जब हम मसीह को जाने हैं तो हमें उसको माफ करना है। और तीसरा, हमें बातचीत करना है हमारे परिवार में या मसीही परिवार में। और हमारे घर से बहुत सारा लोगों को उत्साह या मदद देना है प्रभु के बारे में जानने के लिए या प्रभु को बताने के लिए, प्रभु को प्रकट करने के लिए। हमारे घर से बहुत सारा ऐसे सहायता निकलना है कि हम दूसरे को प्रभु के बारे में बताएं। और हमें एक दूसरे को आदर करना है।
और अगर हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। और एक पद को मैं पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। इफिसिया 1 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। अगर हम इस 4-5 बात को जो हमने सीखा है उसको करेंगे तो हमारे जीवन में अनुग्रह और शांति हमेशा बना रहेगा। अगर एक मसीही परिवार में शांति नहीं है, एक मसीही परिवार में अनुग्रह नहीं है, मसीह का अनुग्रह, मसीह का शांति नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं, कुछ ना कुछ हमारे गतिविधि में कमी है। अगर हमारे मसीही जीवन में इन सभी बात है तो हमारे मसीही जीवन या मसीही घर हमें स्वर्ग का घर या मसीही परिवार बना सकते हैं। हम मसीही परिवार किस प्रकार बना सकते हैं, बहुत सारा बात हम लोग देखा है। उसी बात को याद करते हुए अगर हम उसको नहीं करते हैं तो हम उसको याद करके अपने मसीही जीवन में उसको लागू करेंगे और आगे हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे। सभी को जय मसीह।